क्लिनिक में जो बैठते थे अल्कलाइन डाइट पे, वो रिवर्स करते थे। तो वह मैं लाइफस्टाइल मेरे घर में यूज़ कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो फाइब्रोमाइल्जिया है, माइग्रेन है, तो ये सब चल रहा था। तो कुछ इनकम्प्लीट लगता था, मतलब इतना सब करने के बाद, क्योंकि मतलब तभी भी लोग ये करते थे, सराहना करते थे कि बहुत अच्छा हेल्थ। संजय सर का भी बोलते थे कि आपकी बीबी डॉक्टर है तो आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऐसे डायग्नोसिस नहीं है जहाँ पे आप बोलेंगे कि हाँ मेरे डायबिटीज है, मैं दवाई लेता हूँ, मैं बीपी है, मुझे दवाई है ना। तो थकावट तो सबको होती है, ऐसे लगता है ये कॉमन है, नेचुरल है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का वो समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ जो इनकम्प्लीट लग रहा था, जो केंगन आने के बाद कंप्लीट हो गया। तो लाइफ जो है ना, वो जो लैक्यूनी थी वो भर गई, वो कमी केंगन ने भर दी। और उसकी वजह ही है कि 70%, क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद भी बहुत बार कैसे होता है ना, मैं मानती हूँ कि ये सब सब्जेक्ट्स मेडिकल स्कूल में नहीं सिखाए जाते। अगर आप आयुर्वेदिक है तो हो सकता है कि वहां पे डाइट के बारे में, पानी के बारे में या प्रकृति के बारे में बताएंगे। लेकिन इफ यू आर एलोपैथिक डॉक्टर, एमबीबीएस एंड एमडी, वहां पे बहुत कम डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया जाता है। तो नेचुरली उसके बारे में अज्ञान था। दो हमें पता है कि बॉडी 70% काम करती है, 70% पानी है बॉडी के अंदर, लेकिन वो सिर्फ तभी तक इतना ही पता था कि सिर्फ स्वच्छ पानी, क्लीन वाटर चाहिए अपने को, जहां पे इन्फेक्शन ना करे। और क्योंकि जब भी पहले अगर वो क्लीनिंग प्रोसेस वो सब आया, उसके पहले वाटर बॉर्न डिसीजेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और उसकी क्लीन वाटर मिलने के बाद वो वाटर बॉर्न डिसीज कम हो गए। तो हमको ऐसा लगता था कि वो अच्छा पानी है, लेकिन केंगन आने के बाद पता चला कि वो सिर्फ क्लीन वाटर है। अच्छा पानी तो केंगन होता है जो हेल्दी पानी है। और उसी की वजह से जब मैंने रिजल्ट देखे, मेरे घर में रिजल्ट देखने के बाद भी मैं थोड़ा सेल्फिश नहीं बोल सकती मैं, लेकिन बिजनेस माइंड नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड में संजय सर क्लास 1 ऑफिसर गवर्नमेंट में, और मेरा 30-25 साल का प्रैक्टिस तभी था, 4 साल पहले। तो और फाइनेंस की वजह से चाहिए नहीं था, बट क्योंकि मुझे ये नीड पता चला कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, जैसे मेरी जैसी छोटी छोटी भी बीमारी हो सकती है और बहुत बड़ी बड़ी भी बीमारी है, जिनको ये पानी पहुंचना जरूरी है। और उसकी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, बुराई में कुछ अच्छा होता है। तो कोविड की वजह से ये तुरंत डिवाइस मेरे घर में आया फर्स्ट वेव में, और सेकंड वेव में तुरंत मैंने इसको बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वैसे सिचुएशन मैंने देखे थे डॉक्टर्स में। और आज तो बहुत ज्यादा जरूरत, कोविड के बाद मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट करने जा रही हूँ, कोविड के बाद बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो सडन डेथ हो रही है, बॉडी वार्निंग भी नहीं दे रहा है। सडन मतलब अभी अच्छा खासा बात करता हुआ इंसान, डांस करता हुआ इंसान, चलता फिरता इंसान 1 मिनट के बाद नहीं है। यू कैन नॉट एक्सेप्ट। और इसमें और ज्यादा दुख इस बात का है कि उसका एज लिमिट भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चा, 8-9 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। मतलब हार्ट अटैक, अभी हम तो पहले डाइट तो इतना नहीं आता था, बहुत लोग बोलते थे कि स्ट्रेस वगैरह ये फैक्टर आता था, डाइट भी आता था, लेकिन इतना नहीं। अभी 8 साल के बच्चों को क्या स्ट्रेस है, बट जो डाइट उनको जा रहा है, जो एनवायरमेंट है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। उसी की वजह से इतने सारे एग्जाम, मतलब मैं शुरुआत में स्केप्टिकल थी, लेकिन 1000 के ऊपर लोगों में जब मैंने रिजल्ट देखा, एसिडिटी से लेके कैंसर तक। एक हमारा पेशेंट है जो कैंसर, लंग कैंसर की वजह से उसका लंग का एक साइड निकाला है पूरा, एक लंग लोब ही है उसको, 2 लंग लोब होते हैं, उसको सिर्फ एक लंग लोब है। हर 4 महीने में उसको कैंसर का ये हो जाता था, नया आ जाता था ट्यूमर, और उसको 18 कीमोथेरापी उसने
टाटा हॉस्पिटल में मुंबई में ली थी। गांव का है, सौदामिनी मैडम के गांव का ही है। 18 कीमो ली थी क्योंकि उसका लंग लोब निकाला। डॉक्टर ने बोला कि अभी अगली बार अगर आएगा ना तो आना भी मत मेरे पास कीमो लेने के लिए। उसका बैड लक कि वो वापस 4 महीने के बाद वापस सेकेंडरीज आए उसको लंग्स में। 30 मीटर नहीं चल पा रहा था वो बंदा, यंग बंदा 30 मीटर तक नहीं चल रहा था। और फिर उसका हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है हाके, उन्होंने केंगन वाटर दिलवाया। 18 महीने में उसके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए विदाउट कीमोथेरापी। 1 लंग लोब ओनली, 1 किडनी हम देखते हैं, 1 लंग लोब ओनली। तो ये मजबूर किया मुझे कि ये सब रिजल्ट है, मैं लोगों के सामने लाना चाहिए, ये दिखाना चाहिए। और लोगों को इसका अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा तो लोग अपनाएंगे ना। और क्योंकि बाकी बहुत सारे बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, बीइंग इंडियन मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली कि मैं हिंदी में भी इसको लेकर आऊं और वो एक्सप्लेन कर पाऊं, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है, वो नहीं समझ सकते हैं, तो उनको पता चले। क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनीज भी लिखे हैं मैम। एक्चुअली किन किन को कैसे रिजल्ट आया। दिल से शुक्रिया करने का मन आपको इसलिए भी कर रहा है क्योंकि एक्चुअली होता क्या था पता है, जब हम लोग इसके बारे में बताने जाते थे, इसके बारे में समझाते थे, तो लोगों को ना हमेशा यही सवाल रहा है। इट्स बीन 7 years that I am working with this company and you know most of them they were asking only one thing and that was, नागेश्वर you're absolutely right, तुम बहुत सही हो, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जब इतना ही अच्छा है तो इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन एमडीज क्यों नहीं इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और तब मैंने कमिटमेंट ले लिया था कि बाकी जो कुछ हो, अगर खुद भी एक बार डॉक्टर की पढ़ाई, मेरे को इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म की मैंने, वैसे फिर से मेरे को एमबीबीएस, पहले नीट की परीक्षा लेके फिर से एमबीबीएस करना पड़ेगा। अगर परमिशन मिलेगा तो एक बार के लिए मैं वो भी करूँगा, लेकिन इस चीज़ को मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन अगेन उसके साथ मैं कई सारे डॉक्टर के साथ मीटिंग कर रहा था एंड मुझे नहीं लगता, जब मैं सूरत के अंदर एज ए ट्रेनर आया था, आई होप मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे जिसको मालूम है कि मैंने स्टार्टेड कहेंगे ना, स्टार्टेड एज ए ट्रेनर। और उस वक्त मेरे दोस्तों ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा सूरत या नियर बाई सूरत के जितने भी जगह कि किसी डॉक्टर को मैंने छोड़ा हो, उनको जाके इसके बारे में ना डिस्कस किया हो, ना बताया हो। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो इट वाज इन 2018 और 19। और आखिर वहाँ नहीं मिले थे मुझे, तो मेरे टीम में पहले जो डॉक्टर आए, डॉक्टर तुकाराम, जो पुणे से थे, और मुझे पता चल गया था ही इज़ अ ट्रेनर, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो आएंगे वो, क्योंकि वो डॉक्टर के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। अब ये कतई मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो डॉक्टर हो अच्छे इंसान नहीं है। ये लाइन मैंने इसलिए कोट किया क्योंकि डॉक्टर तो वैसे धरती के भगवान है, लेकिन इस चीज़ को समझना कोई आसान नहीं था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि डॉक्टर्स समझे इस चीज़ को, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस चीज़ की तारीफ वो ज़्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी ही कम्युनिटी के कुछ लोग ये बोले कि वो लाखों का खर्चा फिर हमने एमबीबीएस पे क्यों किया, ये रिसर्च पे क्यों किया, राइट। ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ डॉक्टर तुकाराम सर का, आज आपकी मौजूदगी में आपके सामने, क्योंकि वो आपके अपलाइन है, वो आपको लेके आए इस टीम में। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ में जो है डॉक्टर प्रियंका जो खुद एमडी हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये दोनों मिलके आपको लेके आए और आज आपके साथ में कई सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। 700 से ज़्यादा डॉक्टर हैं आज हमारे साथ जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे डॉक्टर्स जाके बिजनेस कर रहे हैं या मार्केट में थैला लेके डेमो दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एमडीज हैं, एमबीबीएस हैं, वो अपने उनके हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना, यानी कि इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना, मेरे दोस्तों इस बात का सबूत देता है कि उन लोगों ने कम से कम हमें सपोर्ट किया, हमारी इस मुहिम को। और मुहिम सिर्फ एक ही बात का मेरे दोस्तों कि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मैम कि नागेश्वर जी आप इतने बड़े ट्रेनर हो, इतनी सारी कंपनियों के साथ आप कनेक्टेड हो, इतनी सारी कंपनियों में आप जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, इतने सारे कंपनियों में एडवाइजरी बोर्ड पे हो, फिर भी आप इतनी मोहब्बत क्यों आपको इस प्रोडक्ट से? जब भी आप कंगन की बात करते हो तो आपके चेहरे पे चांद क्यों आ जाता है?
दोस्तों उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि मेरे से प्यारा कम से कम मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। अब माफ करना, इस वक्त जितने भी लोग चेयर पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, आपकी भी यही हकीकत है, बाकी नाटक आप अच्छा कर सकते हो। और जब ये बात सत्य है मेरे दोस्तों कि मुझसे प्यारा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है, तो इसका मतलब मेरी सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती है, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मेरे शरीर का पानी। और जब मेरे शरीर का पानी ही मेरी कहानी लिख रहा है, तो क्यों ना मेरे दोस्तों में मेरे शरीर के पानी से मोहब्बत करूं। खर्चा मेरे बड़े बुजुर्गों ने घर पे किया, गोल्ड पे किया, सिल्वर पे किया, खेत खरीदने में किया, जमीन खरीदने में किया, उस पर अच्छा अनाज उगाने के लिए ट्रैक्टर खरीदने में किया। मुझे यह समझ में नहीं आया कि सबको ये क्यों नहीं समझाया गया कि पॉपुलेशन और पोल्यूशन जब उस इंसान को जिसको बनाने के बाद परमात्मा ने उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं बनाया, ये समझ के कि ये सब कुछ अपना अच्छा बना लेगा, तो वो उसका ख्याल क्यों नहीं रख पाया, वो इस बात का क्यों नहीं ध्यान रख पाया कि पानी वैसी नहीं है जैसी जानी चाहिए, खाना वैसा नहीं है जैसा जाना चाहिए, हवा वैसी नहीं है जैसी जानी चाहिए। और मजे वाली बात, इसके गुनहगार कहीं ना कहीं जब हम स्वयं हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी चीजें बेहतर हो पाए, हमारा परिवार बेहतर हो पाए, हमारी आगे की नस्लें बेहतर हो पाए। और वो जो हमारे पिताजी और दादाजी हैं, हालांकि अब उस जमाने में हम नहीं जी रहे हैं जहां पे हम परदादा जी की बात करें, और शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से आज हम परदादा नहीं देखते हैं, 100 साल की उम्र साहब 60 साल तो हो चुकी है। डॉक्टर संगीता मैम के सामने ये बात मैं बोल रहा हूं, 100 साल की जो एवरेज आयु थी मेरे दोस्तों, 60 साल की तो हो चुकी है। अभी आई डोंट नो अपने अपने चेयर पे बैठे हुए कितने लोग हैं जिसको मेरी 60 साल तक भी जिए तो भी बहुत किया, ऐसा लोग समझते हैं। Yes. बच्चे का शादी देखा, बहुत हुआ। Yes. आँख के सामने शादी हुआ, और पोता पोती Yes. देखे तो ऊपर से दूध न आए, तो बोले हो जाता है। ट्रू है और सर। और मैम मजे वाली बात तो ये है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जहां पे लोगों के पास 40 मिनट नहीं है डेमो देखने के लिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मैं देख पा रहा हूं, आप नहीं देख सकते, मैं तो देख ही सकता हूं ना, सिस्टम मेरे हाथ में, जिनके चेहरे पे मुस्कान आई ये बात सुन के। और आपकी मुस्कान इस बात का सबूत दे रही है कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर फैसला लिया है। यस सर। मैं बहुत सारी बातें करूंगा आपसे। केंगन है ना सर, वो एक्सपीरियंस करने की चीज है, वो बताने की चीज नहीं है, या बोलने की। ये नहीं कर सकते अनलेस until you don't take experience of it। वो अपने आप वो फर्क समझता है। जो भी लोग सिर्फ डेमो देके उसको नकार देंगे ना, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने जीवन की। क्योंकि जो दिख रहा है ना, जो दिखा रहे हैं या बेनिफिट वो सोच रहे हैं ना, उसके भी बहुत ज्यादा बेनिफिट केंगन मशीन देता है, केंगन वाटर देता है। हम सोच नहीं सकते इतना ऐसा दे रहे हैं। मैंने खास करके ये जो हेल्थ शेयरिंग मिला था ना कावासाकी डिसीज का, बहुत जानलेवा बीमारी होती है वो। मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है उसमें। और वो बच्ची 8-10 दिन में घर पे आई थी, और जो टिपिकल कावासाकी के दिखने चाहिए उतने लक्षण भी नहीं दिखे थे उसमें, बल्कि ब्लड रिपोर्ट में आए थे उतना जो आना है। बट वो बच्ची हेल्दी है और बहुत अच्छे से खाना खा रही है, 2 साल के नीचे है। तो ये जो डिसीजन है ना, ये वो कोई नहीं कर पाता था, वो सस्टेन ही उसकी वजह से कर पाई है। एक सवाल पूछूं आपसे, आप डॉक्टर हैं, आपने कई सारे मरीजों का इलाज किया, लेकिन ये जो रिजल्ट आप शेयर कर रहे हो, क्या ये सोच के या सुन के ही मैडम आपको अच्छा लगता है एज ए डॉक्टर कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला लिया? बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि ये डिसीज का नाम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, बाकी कावासाकी तो हमने सिर्फ गाड़ियां सुनी हो, बाइक आती है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या बोल रहे हो? हेलो, आपने भी ना बाइक ऐसी बीमारी होती है, हमने तो सुना भी नहीं था, तो मैडम उसके बारे में साथ जाने। हाँ बिल्कुल सही बात।
बहुत ही, और ये फ्रेश लास्ट महीने का है, उसमें हुआ है रिकवरी, और 10 दिन 15 दिन पहले वो ठीक हो गई है, 8 दिन में 10 दिन हो गई वो। यार यार तो वेरी इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते। जो माँ, क्यों वो दिया था मैंने शेयरिंग, क्योंकि वो खुद हाइपोथायराइड, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी इनफर्टिलिटी, और उसके बाद किंगन से विद इन 1 ईयर उसको वो बेटी हुई। सभी फॉलो किया उसने जो भी एडवाइस दिया था, और वही बेटी आज बहुत अच्छी है। तो ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। कोई कुछ कितने भी पैसे देंगे ना, ये नहीं कर सकते हम। अब जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हो मेरे दोस्तों, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। पहली बात, मैडम ने ये जो बोला वो बोल सकती हैं क्योंकि वो डॉक्टर है। हाँ, अगर आप नागेश्वर से पूछने जाओगे तो नागेश्वर के लिए ये पानी क्या है, मेरे लिए ये पानी पानी है जो दुनिया का सबसे अच्छा पानी है। मैं इंजीनियर हूं, मैडम ने एक्सपेरिमेंट किया है, मैडम ने रिसर्च किया है, और एनएसआई सिस्टम जो मैं रन करता हूं मेरे दोस्तों, मैंने 1.5 साल डॉक्टरों को लाने में मेहनत सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि मैं पूरे भारत को सपोर्ट करना चाहता था। क्योंकि आप बीइंग ए नॉन मेडिको, आप अपने मुंह से कभी ये नहीं बोल सकते हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि आज कम से कम हम ब्लेस्ड हैं कि हमारा परिवार बहुत अच्छा चीज कर रहा है। मैं कई बार कहता हूं, अच्छाई केवल अच्छाई में नहीं है, अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई है। थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करना, इसको मेरी कुछ लाइनें सर के ऊपर बाउंस मारेगी बॉस। मेरे दोस्तों, अच्छाई अगर अच्छाई नहीं है तो केवल अच्छाई नहीं है, लेकिन अगर वो बुराई नहीं है तो मेरे दोस्तों अच्छाई है। मैं ये नहीं मानता हूं कि हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं मेरे दोस्तों, 52 साल यार, 52 साल, 153 से ज्यादा देश, दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है इस चीज को। वजह कुछ भी हो साहब, वजह कुछ भी हो, कम से कम कुछ तो है इसके अंदर कि मेरे दोस्तों आज दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। मैं डॉक्टर संगीता मैम सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं। मेरे को ना बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि नागेश्वर तुम बिजनेस में इतने सफल हो, या दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम आप चलाते हो, इतने सारे आपने 30 से ज्यादा 6A2-3 आपने प्रोड्यूस कर लिए हैं, 700 से ज्यादा 6A प्रोड्यूस कर लिए, आप इसीलिए लाइन बोल रहे हो ना? मैं उनको एक जवाब देता हूं, नहीं सर, ये कन्विक्शन ना मेरे को पहले दिन से ही है, इसीलिए 30 6A2-3 और 700 6A अबव क्रिएट कर पाया हूं पिछले 7 साल। ये कन्विक्शन मेरे को पहले से ही था। उस जमाने में मेरे दोस्तों जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, थैंक यू बैकबोन, उस जमाने में जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ना, कोई पान का गुटखा बेच रहा है, कोई तंबाकू बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, लोग बोलते तुमको शर्म नहीं आती पानी बेचने में? मैंने बोला नहीं सर, सेलिब्रिटी बनने के बाद अगर कोई जूता बेच सकता है, चप्पल बेच सकता है, गुटखा बेच सकता है, शराब बेच सकता है जी, ऐसी चीजें बेच सकता है, उनको शर्म नहीं आती? गेम्स जो फ्यूचर जनरेशन में एग्जैक्टली डैमेज कर रही है, ऑनलाइन गेम्स हो गया, सट्टा हो गया, है ना, वो चीजें प्रमोशन करके मेरे दोस्तों उनको शर्म नहीं आती, और आप उनके लिए ताली बजाते हो, उनकी टिकटें खरीद के आप उनके लिए फिल्मों में जाते हो देखने के लिए, उनको शर्म नहीं आ रही है। और आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं दुनिया को अच्छा पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूं, दुनिया को मैं अच्छा जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं, और आपको इस बात पर शर्म आती है। नागेश्वर, आप इस बिजनेस को इसीलिए प्रमोट कर रहे हो ना क्योंकि आपको यहां से पैसा मिलता है। हाँ साहब, दुनिया में हर व्यक्ति तो वही कर रहा है ना। कोई एजुकेशनिस्ट है तो वो एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो अपना ज्ञान प्रमोट कर रहा है, कोई इंजीनियर है तो अपना इंजीनियर प्रमोट कर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मेरे दोस्तों, जब ये चीजें हो रही हैं तो हमें बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बाकी एक चीज मैं बता दूं मेरे दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अच्छाई बुराई तो हर चीज में होती है मेरे दोस्त। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है मेरे दोस्त कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। और हमेशा इस बात को याद रख लेना मेरे दोस्तों कि जीवन के अंदर आप जो भी करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, आप पा सकते हो अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है। डॉक्टर संगीता मैम शायद इसी वजह से आज हमारे साथ हैं, इस प्रोजेक्ट पे हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि आज
682 डॉक्टर संगीता मैम का इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने कर रहा हूं, जो हमारी बुक की ऑथर है। आने वाले टाइम पे जिन्होंने कैंगन के ऊपर किताब लिखी, आने वाले टाइम पे मैं 682-3 और 682-8 डॉक्टर संगीता मैम से भी आपके सामने इंटरव्यू करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा कमिटमेंट है। मेरा मकसद मेरे दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूं 5 साल 16 घंटे से 18 घंटे कैंगन मेरे दोस्तों मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे पैसा था, इज्जत थी, सम्मान थी, दोज हो, डोंट नो मी। 19 साल की उम्र में मैं CSI का प्रेसिडेंट था। मेरे दोस्तों आज कम से कम 40 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कहीं एडवाइजरी बोर्ड पे हूं, और आज से नहीं, बहुत पहले से ही मेरे दोस्तों। लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद मैं 16 घंटा क्यों दे पाया? क्योंकि मेरे पिताजी ने और मेरे गुरुजी ने एक बात मुझे सिखाई थी कि नागेश्वर, बहुत कम लोग होते हैं जिसकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है। बस बेटा ये जीवन में ध्यान रखना कि इस ज्ञान का और इस नॉलेज का फायदा जो तुम्हें आश्रम में हम दे रहे हैं, जो संस्कार तुम्हारे अंदर हम सींच रहे हैं, इसका बेनिफिट तुम केवल अपने हद तक रखना। ये मत करना, कोशिश करना कि इसको तुम दुनिया जहान तक बांटो। और यही वजह था मेरे दोस्तों कि गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर होने के बावजूद भी मैंने ट्रेनिंग को अपना प्रोफेशन माना। और मैं धन्यवाद देता हूं उस ईश्वर का, उस परमात्मा का। बहुत सारी कंपनियों की मैंने ट्रेनिंग की, लाखों लोगों की मैंने ट्रेनिंग की पिछले 14 सालों के अंदर। ये बात मैं कैमरे के सामने पब्लिकली बोल रहा हूं। जो मजा मुझे 6 सालों में आया वो कहीं नहीं आया। रीजन उसके पीछे, ट्रेनिंग देता था मैडम, पैसा कमाता था, ट्रेनिंग लेके फीस लेके मैं निकल जाता था। लेकिन आज बड़ी खुशी हुई है कि 2018 में मुझे झटका लगा। बहुत जल्दी पैसा मुझे कमाना था तो मैं बहुत फास्ट ट्रैक पे घुस गया था। मैं ये भूल गया था कि जो चीज़ बहुत फास्ट आती है वो बहुत फास्ट चले जाती है, और जो पैसा दुआओं के साथ नहीं आता है वो बद्दुआ देके चला जाता है। ये बात मैं भूल गया था मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटोर करने वाला नहीं था। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, 2018 के बाद एक चीज दिमाग में आई कि अगर कमाना है ना तो लोगों की दुआओं के साथ पैसा कमाओ, क्योंकि वो कुलक्ष्मी नहीं, वो सुलक्ष्मी है तुम्हारे लिए। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए, बैकबोन टीम जरा चैट ऑन कर देना। बड़ी खुशी है मुझे आपको बताते हुए मेरे दोस्तों, टुडे आई एम ब्लेस्ड, टुडे आई एम ब्लेस्ड। 72,000 लोग हैं साथ में मेरे। मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि सारे के सारे मेरे दोस्तों सुपर वेल्दी बन पाए या बहुत पैसे कमा पाए, लेकिन इतना मैं जरूर बता देता हूं मेरे दोस्तों कि मैंने जो उनके साथ डील की ना पिछले 7 सालों के अंदर, आज 1% रात को सोते टाइम पे इस बात की चिंता नहीं होती है साहब कि मैंने किसी का नुकसान किया। आज कम से कम इस बात की चिंता नहीं होती है साहब कि मेरे ऊपर 1% किसी की लाइबिलिटी। आज इस बात की चिंता मेरे को नहीं होती मेरे दोस्तों कि मुझे कभी ये थॉट में आता है कि भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया। आज फक्र है मेरे पिता को इस बात को बताते हुए कि उस वक्त में जहां पे लोग सिर्फ बेचते हैं खुद को बढ़ाने के लिए, मेरा बच्चा बेचता है लोगों को आगे ले जाने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस बात की मुझे खुशी है, उस बात की खुशी है मुझे कि उस वक्त में जहां पे हमारी फैमिली हमारा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाती साहब, उस वक्त में मैं अपने बाप का इंट्रोडक्शन जापान की धरती पे गाड़ के आया हूं। वहां पे दुनिया के लोग आते हैं और एक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं ये चीज इसलिए कर पाया, ऑफकोर्स आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। अभी भी आपके यार दोस्त बड़ी जितने भी लोग हैं मेरे दोस्तों, आप उनको इनवाइट करो, आप उनको कॉल करो। दे शुड नॉट मिस दिस प्रोग्राम।